कि सबसे बड़ा अहम मुद्दा एक है कि जो 1960 में जो विदर्भ का महाराष्ट्र में विलीनीकरण हुआ है, उस विलीनीकरण में जो उनके तरफ से जो कमेटी थी, वो कमेटी ने जो कमिटमेंट किया था वो पूरी नहीं हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि विदर्भ में जो अनुशेष है वो नौकरी के बारे में अनुशेष है। दूसरा अनुशेष ऐसा है कि किसानों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए था वो सुविधा भी उन्होंने दी नहीं है। अब हुआ क्या कि ये सब जब हम देखते थे तो हमको ऐसा लगता था कि इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है, मगर जब बीजेपी के तरफ से हमने जो आशाओं से देखा, जिस नज़रिया से देखा, वो नज़रिया से हमने हमारे देखने का उद्देश्य एक ही था कि जब बीजेपी आएगी तो कुछ तो भी उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी विदर्भ की जो अवस्था है वो अवस्था बाकी महाराष्ट्र के अगर तुलना में देखा जाए तो बहुत ही बेकार है, बदतर है। उसमें युवाओं को नौकरी नहीं है, किसानों की भी हालत वो है कि उनको सुसाइड करना पड़ रहा है, यानी जो जो सुविधा मिलना चाहिए थी वो सुविधा नहीं है, सिंचन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे इसमें जब ये सब देखने में आया तो विदर्भ की जनता ने, हम लोगों ने ये सोचा क्यों ना विदर्भ के विकास के लिए ही एक ऐसा संगठन बनाया जाए, ऐसा विरोध दर्शाया जाए जो विदर्भ आंदोलन समिति ने आज तक जताया हुआ है। उसमें जब भी मांग की गई विदर्भ आंदोलन समिति की तरफ से, ये मांग की गई कि बिजली का बिल कम करो। हालांकि यहाँ जब बिजली होती है, यहाँ से जो पश्चिम महाराष्ट्र में जाती है, ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे क्यों लेते हो? आप उनसे लो ना, हमसे क्यों लेते हो? तो बिजली हमको मिलना चाहिए जैसे दिल्ली वालों ने किया है। तो जब बिजली यहाँ विदर्भ में होती तो बिजली तो यहाँ सस्ती मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिलती। किसानों को दिन के टाइम में बिजली नहीं मिलती। आज इंडस्ट्रियल अगर कोई आना चाहता है यहाँ तो उसको जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए वो फैसिलिटीज़ नहीं है। बिजली में जो कंजेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो कोई इंडस्ट्रियल यहाँ पे पाँव रखने को नहीं देख रहा है। बाकी तो आप सबको मालूम ही है कि यहाँ से कौन से प्रकल्प कहाँ जा रहे हैं, गुजरात की तरफ जा रहे हैं। जब महाराष्ट्र के बारे में, जब आप महाराष्ट्र के हो, महाराष्ट्र के बारे में आप अगर नहीं सोचते हो तो फिर महाराष्ट्र का फ़ायदा क्या? आप लोग प्रतिनिधि रहे कि फ़ायदा क्या है उसका, ये हमको सोचना है। इस नज़रिया को देखते हुए हमने विदर्भ आंदोलन समिति ने एक ही सोचा कि भाई एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जो पार्टी सिर्फ विदर्भ का ही सोचे, सिर्फ विदर्भ का, बाकी किसी का ना सोचे। उसमें अगर विदर्भ पार्टी चुनाव में लड़ती है, संसद में आती है, आम सभा में आती है, हमारे आमदार बनते हैं, हमारे खासदार बनते हैं, हमारे मंत्री बनते हैं, तो कम से कम वो हम लोग हमारी जो मांगे हैं विदर्भ के बारे में हम सही तरीके से उनके सामने रख सकेंगे। ये हमारा नज़रिया है। वो किसके लिए? सिर्फ विदर्भ का विकास हो, इसी नज़रिया से। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये विदर्भ पार्टी बनाई है, हम लोग उनको बोल रहे हैं कि भाई आप जुड़िए। युवक का सवाल है तो आज युवक क्यों नहीं आ रहा, इसका सवाल एक है कि युवक ये सोचता है कि भाई कल आंदोलन में कहीं हमारे पर केस चल जाए तो हमको नौकरी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल उनके सामने ये है, बराबर है, क्योंकि वो अगर पुलिस केस होती है तो उनको नौकरी नहीं मिल सकेंगी, है ना। ये सब चीज़ों के कारण युवक आज जितना उत्साहित होना चाहिए उतना उत्साहित नहीं हो रहा है, जुड़ नहीं रहा है। और दूसरी बात कि जो सब बाग दिखाए बीजेपी ने, जो 15 लाख का था वो वाला, और बहुत सारे जो है उन्होंने दिखाए। और एक सभा में तो बहुत पहले मैंने सुना था कि एक इंटरव्यू में तो अमित शाह जी ने बोला था कि भाई जुमला है। अरे भाई जुमले कहाँ झाड़ोगे आप, कहाँ जुमले रखोगे, और वो जुमले कितने दिन चलने वाले आपके? इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक ही सोचा कि विदर्भ अगर हमको, और विदर्भ का जनता का सही अगर हमको विकास करना है तो हमें विदर्भ राज्य मिलना ही चाहिए, ये हमारी मांग है। अब देखिए भगवान और हमारी मेहनत और हम लोगों का सहकार्य कहाँ तक हमको सहयोग देता है उसके ऊपर निर्भर है। तो भी हम विदर्भ लेके
जब तक विदर्भ अलग होता नहीं तब तक तो हम चुप बैठने वाले नहीं।